स्टार्ट नहीं कर रहा है। स्टार्ट कर इतफाक होना था। ये वाला एरर से क्या जी, लॉकिंग का आपने एसक्यू में भी पढ़ा था। थोड़ा सा लॉक क्या होते हैं कि एक रिकॉर्ड अगर एक यूजर अपडेट करता है तो ऑरेकल उस रिकॉर्ड पे लॉक लगा देता है ताकि दूसरा यूजर उस रिकॉर्ड को चेंज न कर सके। अगर एक यूजर ने रिकॉर्ड पे लॉक लगा दिया है तो वो लॉक कब तक रहता है जब वो उस रिकॉर्ड को कमिट या रोल बैक ना कर दे, उससे पहले वो रिकॉर्ड क्या रहता है, लॉक रहता है। तो लॉक बेसिकली क्या होता है, लॉक्स प्रिवेंट मल्टीपल सेशन फ्रॉम चेंजिंग द सेम डेटा इट सेंटर। यानी कि लॉक का फायदा क्या होगा कि एक ही रिकॉर्ड पर अगर एक यूजर ने चेंजिंग कर दी है तो दूसरा सेशन जो है वो इस रिकॉर्ड को चेंज नहीं कर सकते। और ये जो लॉक है ये ऑटोमेटिकली लगते हैं स्टेटमेंट पे, ठीक है। जैसे एग्जांपल ये रिकॉर्ड है 100 एम्प्लॉय नंबर का, तो उसने क्या किया कि उसकी एग्जिस्टिंग सैलरी में 100 जमा कर रहा है, तो ये एक सेशन है। और एक दूसरा सेशन जो है
क्योंकि इस पे ऑरेकल ने क्या मार्क कर दिया, इस रिकॉर्ड को लॉक मार्क कर दिया। दूसरा सेशन, दूसरी ट्रांजेक्शन जो है इस रिकॉर्ड को लॉक नहीं कर सकती। ये तो पता ही है आपको कि नहीं पता? ये एसक्यूएल का कॉन्सेप्ट है ना, ये वही है ना? यस सर। लॉकिंग मैकेनिज्म, हाई लेवल ऑफ डेटा कंकरेंसी। डेटा कंकरेंसी क्या होती है कि एक कंकरेंसी का मतलब है कि एक टेबल में कंकरेंट टाइम पे कोई डेटा एंटर होना, चेंज होना, ये क्या आ जाती? जहां पे कंकरेंसी तो अगर आप देखें तो वहां बहुत मिलेगी अगर आप इंटरनेट के यूजर्स हैं। पता नहीं अगर आपकी साइट इंटरनेट है और पीछे डेटाबेस ऑरेकल है तो उस साइट को पता नहीं कितने कंकरेंट टाइम पे पूरी दुनिया में उसको एक्सेस करेंगे। तो इट मींस कि डेटा जो है वो सेम टाइम पे मल्टीपल यूजर डेटा चेंज कर रहे हैं या एक्सेस कर रहे होंगे। तो ऐसे इन्वायरमेंट को हम क्या बोलते हैं? कंकरेंसी। ठीक है, तो हाई लेवल ऑफ डेटा यानी कि लॉकिंग मैकेनिज्म ऐसा है कि हाई लेवल ऑफ डेटा कंकरेंसी देता है। रो लेवल लॉक्स, रो लेवल लॉक्स होते हैं वो इंसर्ट पे, अपडेट पे, डिलीट जब आप करते हैं रिकॉर्ड्स पे ये लॉक लग जाते हैं। क्यूरीज पे कोई लॉक नहीं लगते। ठीक है, ऑटोमेटिक क्यू मैनेजमेंट। क्यू मैनेजमेंट क्या होता है कि वो उसे अगर एक यूजर ने एक रिकॉर्ड को लॉक किया, दूसरा यूजर वेट कर रहा है तो ऑरेकल उसको मेंटेन कर रहा है किसने पहले लॉक किया और कौन वेट कर रहा है। तो ये सारा क्या है उसका जो क्यू मैनेजमेंट है ये ऑटोमेटिक में। और लॉक कब तक रहते हैं? जब तक ट्रांजेक्शन का एंड नहीं हो जाता। ट्रांजेक्शन का एंड कब होगा? कमिट या रोलबैक से। ठीक है, लॉकिंग मैकेनिज्म इज डिजाइन टू प्रोवाइड द मैक्सिमम पॉसिबल, यानी कि ये इसलिए दिए गए हैं कि मैक्सिमम यूजर जो है कंकरेंट टाइम पे डेटाबेस को चेंज कर सके। कि ट्रांजेक्शन का मॉडिफाइड रो लेवल लॉक, यानी कि मुझे लॉक लगता है वो रो लेवल बजाय कि ब्लॉक लेवल या टेबल लेवल पे लॉक लगे। और मॉडिफिकेशन टू अगर जैसे टेबल्स को मूव, मॉडिफिकेशन टू ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट लेवल पे मॉडिफिकेशन, जैसे आप टेबल को मूव कराएं किसी दूसरी डेटाबेस में या स्कीमा में उस वक्त भी वो लॉक लगाता है। डेटा क्यूरी डू नॉट रिक्वायर लॉक, क्यूरी में कोई लॉक लगेंगे एंड क्यूरी सक्सीड इवन समवन हैज लॉक्ड डेटा, यानी कि अगर रिकॉर्ड लॉक भी होगा तो क्यूरी फेल ही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसको जो डेटा नजर आएगा वो प्री लॉक से पहले जो डेटा था वो उसको नजर आएगा। तो व्हेन मल्टीपल ट्रांजेक्शन नीड टू लॉक द सेम रिसोर्सेज, ठीक है ना, जब मल्टीपल ट्रांजेक्शन जो है वो सेम एक ही रिकॉर्ड को अगर रीड करेंगे तो जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन टू रिक्वेस्ट द लॉक ऑब्टेन, जो पहले जो ट्रांजेक्शन हुई थी वो उसकी वजह से रिकॉर्ड क्या होगा? लॉक हुआ। तो क्या सारे यूजर दूसरे क्यू कर रहे हैं, यही है क्यू मैनेजमेंट, ऑटोमेटिक क्यू मैनेजमेंट के दूसरे यूजर जो वेट करेंगे obtain एक अदर ट्रांजेक्शन वेट अंटिल द फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट, जो अदर यूजर होंगे वो वेट करेंगे क्योंकि वो क्यू में लगे हुए। ठीक है, क्यू क्या है कि एक यूजर ने एक रिकॉर्ड को अपडेट किया, दूसरे यूजर ने उसी रिकॉर्ड को हिट करते हैं तो दूसरे यूजर क्या किसमें चले जाएंगे? क्यू में चले जाएंगे, वेट करेंगे उसका। तो द क्यू मैकेनिज्म ऑटो, ये जो क्यू में चले जाते हैं ये मैकेनिज्म को मैनुअल कॉन्फ़िगर नहीं करना, ये ऑटोमेटिक है और इसमें कोई डीबी की इंट्रैक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑल लॉक्स, जब जितने भी लॉक्स हैं ट्रांजेक्शन के एंड पे रिलीज और ट्रांजेक्शन एंड कब होगी या कमिट या रोल बैक करेंगे। इन केस ऑफ अगर आपकी ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है, अगर आपकी ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है तो फिर जो आपका बैकग्राउंड प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली उसकी ट्रांजेक्शन को रोल बैक करा देगा और जितने भी लॉक्स लगे हुए उनको रिलीज करा देंगे। कौन सा बैकग्राउंड प्रोसेस कराएगा? पीमॉन, बैकग्राउंड प्रोसेस। डेटा कंकरेंसी, यहां पे देखें, यहां पे एग्जांपल दे रहा है कि ये टाइम है, सेम टाइम पे देखें, डेटा कंकरेंसी वाला ये है ना कि सेम टाइम पे एक यूजर ये है, एक यूजर ये है, एक यूजर ये है, तो हर यूजर की अपनी ट्रांजेक्शन और मल्टीपल एक्स तक कंटिन्यू डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यानी कि वो कहना है कंकरेंसी का मतलब एक टाइम पे एक रिकॉर्ड को मल्टीपल यूजर हिट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ट्रांजेक्शन 1 कहती है कि उसने एम्प्लॉय नंबर 100 को किया, ट्रांजेक्शन 2 कहती है कि उसने एम्प्लॉय नंबर 101 को किया, 102 को किया, वट एवर जो भी है। तो इसको, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलेंगे? डेटा कंकरेंसी।
कि लॉक मैकेनिज्म डिफॉल्ट टू फाइन ग्रेन लो लेवल लॉकिंग। ये जो फाइन ग्रेन मीन क्या है कि लो लेवल पे जाके जो लॉक लगाता है रो लेवल, उसे हम कहते हैं फाइन ग्रेन। डिफरेंट ट्रांजेक्शन कैन बी अपडेट डिफरेंट रो। कहता है डिफरेंट ट्रांजेक्शन अपडेट कर सकती है डिफरेंट रो, लेकिन सेम रो को डिफरेंट ट्रांजेक्शन अपडेट नहीं कर सकती, लॉक होंगी। डिफॉल्ट मॉडल इज टू लॉक रो लेवल। जो डिफॉल्ट ऑरेकल का मैकेनिज्म वो क्या है कि रो लेवल लो लेवल पे जाके लॉक लगाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो लॉकिंग ऑरेकल सपोर्ट करता है मैनुअल। ये तो ऑटोमेटिक इसका मैकेनिज्म है ना, डिफॉल्ट है लो लेवल लॉकिंग। लेकिन अगर आप चाहें तो मैनुअल लॉकिंग को भी कर सकते हैं, यानी कि हाई लेवल। आप चाहते हैं जब मैं रिकॉर्ड अपडेट करता हूं तो वो सिर्फ पर्टिकुलर वो रिकॉर्ड लॉक होता है, ना कि दूसरी रिकॉर्ड। अगर एक टेबल में 100 रिकॉर्ड हैं और अगर एक रिकॉर्ड में होता है तो वो सिर्फ उसी रिकॉर्ड को लॉक करेगा, अदर रिकॉर्ड लॉक नहीं होंगे। ये है लो लेवल लॉकिंग है कि जो रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है वही रिकॉर्ड लॉक हो रहा है। एक होता है हाई लेवल। हाई लेवल क्या है कि टेबल लेवल पे लॉक लगा दो। जब टेबल लेवल पे अगर आप मैनुअल लॉक लगा दोगे तो उसमें दूसरा यूजर उस टेबल पे, अगर जिस यूजर ने मैनुअल लॉक लगा दी टेबल पे, दूसरा यूजर उस टेबल पर भी कंकरेंट कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो मैनुअल कमांड क्या होती है, लॉक टेबल सिलेक्ट भी नहीं कर सकेगा। नहीं, सिलेक्ट का क्यूरी से कोई ताल्लुक नहीं, क्यूरी में कोई लॉक नहीं होता। सही। लेकिन एक यूजर ने कमांड दे दी स्कॉट देंगे लॉक टेबल दिस, ये लॉक टेबल एम का, वो लॉक टेबल एम लॉक हो गया तो क्योंकि पूरा टेबल लॉक हो गया ना, तो और वो भी क्या एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव मीन कि कोई एक्सक्लूसिव लॉक ऐसा लॉक जो एक ऐसा खास किस्म का लॉक है कि दूसरा, चाहे एक्सक्लूसिव वो लेवल पे होता है ना जो डिफॉल्ट मैकेनिज्म है, जो अगर आप टेबल लेवल पे लगा देंगे ये लॉक तो दूसरा यूजर किसी भी इस टेबल के रिकॉर्ड को अपडेट नहीं कर सकता जब तक ये लॉक नहीं है। नहीं परफॉर्म कर सकते जी, डीएमएल नहीं परफॉर्म किसी भी रो पे उस टेबल पे, क्योंकि आपने हाई लेवल लॉक लगा दिया टेबल लेवल पे। डिफॉल्ट क्या है, रो लेवल। ठीक है, तो ये आप अगर मैनुअल करना चाहते हैं तो हाई लेवल लॉकिंग इमीडिएट हो तो ये कमांड दे सकते हैं। कोई भी टेबल को लॉक करना है, टेबल का नाम बता दें और आगे मोड बता दें। विद प्रोसीडिंग सेम, जैसे सेवन प्रोसीड होगी तो एनी अदर ट्रांजेक्शन जो दूसरी ट्रांजेक्शन होंगी ट्राई टू अपडेट लॉक टेबल मस्ट वेट। हेलो जी सर, अभी अच्छा जी, तो सर अभी तो सर कैसे मिलूं, टैक्सी ले लूं?